Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने रीडिंग स्टार्ट की हुई है, ठीक है। वैसे हम इस चैप्टर को कर रहे हैं लेकिन रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी क्या है, बैकबोन है हमारी डेमोक्रेसी का। अगर इक्वालिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी को जो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करवाती है वो क्या है, इक्वालिटी है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारा लॉ भी क्या है, प्रोटेक्ट करता है हमारी इक्वालिटी को, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं इक्वालिटी को लेकर। आज हम पढ़ेंगे कि क्या नाम है, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे लॉज, इतने सारे रूल्स, इतने सारे रेगुलेशंस बना दिए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत एरिया है जहाँ पर अभी भी लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। इसीलिए कहा है इनइक्वालिटी इन डेली लाइफ। अभी भी हमारी डेली लाइफ में क्या है, इनइक्वालिटीज़ हैं। हाँ जी, ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कह दिया कि भेदभाव नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भेदभाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी भी इनइक्वालिटी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आज भी हम क्या है, एक इनइक्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, हमारे इंडिया में ऐसे बोल दिया कि सभी लोग समान हैं, लेकिन जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, उससे नीचे हैं, उनको क्या है, वो जो वर्किंग कंडीशन है बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि एक क्लास तो क्या है, एसी में बैठकर आराम से काम कर रही है और एक धूप में क्या है, बहुत स्ट्रगल करके काम कर रही है, ठीक है। तो समानता कहाँ हुई, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन उनकी एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। कई पर्सन तो ऐसे हैं जिनको क्या है, 2 समय का भोजन भी ढंग से खाने को नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। उनके पास ना तो कोई अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी है और ना ही एजुकेशन की फैसिलिटी है, ठीक है। ये कहता है कि गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है कि इनको सस्ते दामों पर, किससे, चीप रेट पर क्या है, ये सभी सुविधाएं यानी कि एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ केयर है, ये सब प्रोवाइड करवा पाए। लेकिन ये क्या है, फिर इतनी अच्छी नहीं है कि जो लोग हैं वो वहाँ पर जा सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जाते हैं, ठीक है। और अगर वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ लें, ठीक है, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर क्या है, इतने महंगे हैं कि वो क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकते। जो गरीब लोग हैं, जितने गरीब हैं कि वो उन स्कूल और उन हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो गवर्नमेंट ने सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवाए हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें, ठीक है। ये तो हो गई कि जब वो अमीर और गरीब है। और भी बहुत सारे कारण हैं जहाँ पर क्या है, हमें इनइक्वालिटी को देखने को मिल सकती है। जैसे कि क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, यानी कि जातिवादी, ये जो जाति प्रथा चली हुई है, ठीक है, इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी सामाजिक इविल है। इविल क्या होती है, हमारी बुराई है, ठीक है। ये कहता है, इसमें क्या होता है कि एक सीढ़ी बना दी जाती थी। जैसे ये सीढ़ी होती है ना, आपको लोगों को पता है, लैडर, ठीक है। इसमें जो सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको बोलते हैं हम अपर कास्ट। क्या बोलते हैं, अपर कास्ट, ठीक है। ये अपने आप को अपर कास्ट का बोलते हैं। और जो इस लैडर में नीचे की तरफ आते हैं उनको बोलते हैं ये लोअर कास्ट, ठीक है। बिलो यानी कि वो क्या है, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। कौन, ये जो ऊपर लैडर में जो बैठे हुए हैं, सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, और इनको क्या समझते हैं, वो इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में क्या है, इनको बांटा गया है, ठीक है। ये कहता है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो क्या है, अपने आप को क्या समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं अपर कास्ट वाले, और क्या है, जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनको क्या है, इन्फीरियर समझा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इनइक्वालिटी फैली हुई है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये कहता है कि जो लोअर लैडर पर आते हैं उन लोगों को के लोअर लैडर पर जो लोग आते हैं उनको अनटचेबल और दलित्स कहा जाता है, ठीक है। वो उन लोगों को दलित्स या अनटचेबल की उसमें कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। दलित का मतलब होता है ओप्रेस्ड, ठीक है, ओप्रेस्ड होता है। मुझे एग्जैक्टली इसका हिंदी मीनिंग अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कहता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं इनको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब इनको ना तो अपने साथ क्या है, बैठने को मिलता है, मतलब उनके साथ कहीं घूमने नहीं जा सकते, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि उनको क्या है, जो दलित्स होते हैं उनको पब्लिक फैसिलिटी से भी वंचित किया जाता है, ठीक है। उनको क्योंकि अछूत समझा जाता है, दलित समझा जाता है, ठीक है। तो वो सब राइट इंजॉय नहीं करते जो कि क्या है, सुपीरियर लोग यानी कि अपर कास्ट के जो लोग इंजॉय करते हैं, ये सब क्या है, वो क्या है, वो सब फैसिलिटी इंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। कई बार तो क्या है, इनको टेम्पल्स में जाने की भी आज़ादी नहीं होती। इनको कहा जाता है कि आप लोग टेम्पल्स में नहीं जा सकते, ठीक है। अभी भी ये कहता है कि वैसे तो हमारे संविधान ने बहुत सारे प्रावधान बना दिए, लेकिन ये कहता है कि अभी भी कुछ ग्रामीण एरिया में, रूरल क्या होता है, ग्रामीण एरिया में अभी भी ऐसा चलता है, ठीक है। फिर ये कहता है कि ग्रामीण एरिया क्यों, जो क्या है, अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, जब कोई विवाह से संबंधी कोई भी मैटर आता है, यानी कि मैट्रिमोनी क्या होता है, जो विवाह संबंधी कोई भी इशू आता है, तो
एजुकेटेड हो, ठीक है, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे वो शहरी हो या रूरल हो, वो क्या है डिस्क्रिमिनेट करते ही हैं कि वो उस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनके धर्म को लेकर, ठीक है। ये तो था, हमने पढ़ा कि किस किस को लेकर, इनकम को लेकर, और किसको लेकर पढ़ा हमने हमारी कास्ट सिस्टम को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है कि इतना ही नहीं, धर्म को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, स्किन के कलर को लेकर बहुत सारे पक्षपात अभी भी किए जाते हैं, जिससे क्या है उनके साथ इनइक्वालिटी होती है, और क्या है एक पर्सन की जो गौरव है उसकी डिग्निटी को हार्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, क्या है बहुत सारे स्टेप उठाए हैं जिससे क्या है इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। उसने बहुत सारे लॉ बना दिए, लॉ के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और स्कीम स्टार्ट किए हैं जिससे क्या है लोगों को क्या है उनके साथ भेदभाव ना हो, और वो क्या है इनकम के तौर पर अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, और क्या है उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए और जो जनजाति है, जाति है, जो जिनकी माइनॉरिटी है, जो कम जनसंख्या में है, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, नेचुरल रूरल डेवलपमेंट स्कीम, ये कुछ स्कीम्स के नाम दिए हैं, ठीक है। अब इसने एक स्कीम के बारे में बताया है मिड डे मील। ये जो स्कीम है इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है दिन का भोजन दिया जाता है, ठीक है। पका पकाया भोजन क्या है उनको सर्व किया जाता है दिन में, जो लंच का टाइम होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि मिड डे मील से उनको क्या बेनिफिट हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुआ, सबसे पहले लोग क्या थे, ज़्यादा मात्रा में एनरोल करवाने लगे, क्या थे जो स्टूडेंट्स हैं अब क्या है ज़्यादा मात्रा में स्कूल में आने लगे, ठीक है। उन्होंने अपना नामांकन पहले तो क्या था 10 अगर स्टूडेंट्स नाम लिखवाते थे ना, अब क्या है 20 लिखवाने लगे, क्योंकि उनको भोजन भी मिलने लगा, ठीक है। पहले क्या करते थे जो स्टूडेंट्स थे वो लंच करने के लिए घर आते थे, ठीक है, और फिर क्या स्कूल में वापस ही नहीं आते थे, ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो अटेंडेंस होती थी वो कम हो जाती थी। अब क्या है, अब वो क्या है लंच के लिए जाते ही नहीं है, तो अब ये होता ही नहीं कि उनकी अटेंडेंस पूरी ना हो, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि जब वो घर जाते थे दिन का भोजन करने के लिए, जो उनकी माताएं काम कर रही होती थी ना, उनको क्या है मुश्किल हो जाती थी कि अब उनको लंच सर्व करना पड़ता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इससे क्या है पक्षपात भी खत्म हो गया है। कैसे पक्षपात खत्म हुआ कि जब ये भोजन के लिए कोई बनाने वाला भी तो चाहिए, तो इसमें क्या है दलित वुमेन्स को जॉब की दी गई कि वो क्या है दिन का भोजन उनके लिए पकाएंगी, ठीक है। इस वजह से सब लोग मिलकर वहाँ पे जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलकर भोजन करते हैं, तो इससे क्या है जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो गई खत्म होने लग रही है, ठीक है। अभी बच्चों को तो पता ही नहीं क्या होती है इनइक्वालिटी, कौन किस कास्ट का है, ठीक है। तो इससे क्या है धीरे धीरे इनइक्वालिटी क्या है कम करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक एटीट्यूड आया कि सभी जो पर्सन है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ये कहता है अभी भी फिर भी बहुत सारे बेसिस पर क्या है हमारे साथ भेदभाव होता है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो, स्टेटस को लेकर हो, फिर भी क्या है हमारे यहाँ पक्षपात किए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या है फिर किसी की डिग्निटी और इक्वालिटी क्या है हार्म होती है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है इनइक्वालिटी ए वर्ल्ड फिनोमिना, क्या है एक पूरी दुनिया की एक क्या है सामाजिक बुराई है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इनइक्वालिटी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पूरे हर कंट्री में क्या है इनइक्वालिटी है। जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट हमारा अमेरिका, ठीक है, उसमें क्या है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। क्या हुआ वहाँ पर एक सिविल राइट मूवमेंट, हाँ जी ये सिविल राइट मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। 1900 स्टार्ट हुआ, फिर 1950 में जाकर 1950 में क्या हुआ यहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट क्या हुआ स्टार्ट हुआ। वहाँ पर अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों के बीच में क्या होता भेदभाव होता था, ठीक है। फिर इस मूवमेंट में क्या किया उन्होंने, क्या है डिमांड की कि हम लोगों को इक्वल समझा जाए, ठीक है। फिर इस डिमांड के चलते क्या हुआ एक ये राइट चला। फिर क्या हुआ सिविल राइट एक्ट 1964 आया, हाँ जी पूछा जा सकता है टेस्ट में, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके कारण सभी लोग इक्वल समझे जाने लगे। अभी भी फिर क्या है वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, हाँ जी डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को तब तक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता जब तक क्या है वहाँ पर सभी लोगों को इक्वल नहीं समझा जाता था, ठीक है। फिर जब वहाँ पर भेदभाव होता था अमेरिकन और अफ्रीकन्स के बीच में, ठीक है, तो उस भेदभाव को जब कम किया गया तब जाकर वहाँ पर रियल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई। लेकिन ये कहता है कि चाहे कितने भी संविधान या प्रावधान बना लीजिए फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं क्या है वहाँ पर इनइक्वालिटी है, हाँ जी। ये इस पिक में देख रहे हैं रोज़ा पार्क, कौन है ये रोज़ा पार्क। ये कहता है कि उनके साथ अभी भी इनइक्वालिटी ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, इन्होंने क्या है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और क्या है वहाँ पर जो इनइक्वालिटी फैली हुई थी उसको कम किया, ठीक है, और ये स्ट्रगल इन्होंने लड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।